पाकिस्तान ने कल फैसला करना है कि हमने इस इशू को सॉल्व कैसे करना है वंस फॉर ऑल, कि हमेशा के लिए इसको कैसे खत्म करना है। तो क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि कल जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें एक क्लेम यह किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को शामिल किया जाए, क्योंकि खान साहब के बगैर ये इजलास जो होगा उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो इमरान खान साहब का शामिल होना क्यों जरूरी है, यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने जो वफाक की अफगान पॉलिसी है कि अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, उसके ऊपर उन्होंने रिजर्वेशंस का मुजाहरा किया है और इसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा जी इन सबको शहरियत दे दी जाए। तो अब क्या वाकई अफगान शहरियों को पाकिस्तान के अंदर शहरियत दे देनी चाहिए, यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा सर, ये कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, फैसला क्या क्या हो सकता है और क्या क्या फैसले होने चाहिए, और आपका ख्याल ये है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में कल? जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। हो तो शायद बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि अगर पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो समझते हैं कि वो अवाम के मफादात और तरजीहात को बहुत अहमियत देते हैं, तो यकीनी तौर पे आप देखें कि पिछले साल भी 600 से ज़्यादा हमले हुए हैं आपने बताया, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि 48 घंटों में 65 के करीब हमले हो चुके हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान के आला तरीन जो फोरम पे तमाम पार्टीज़ और तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम हिस्सों के लोगों का जमा होके एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना कि हम किस तरह इससे एक तरह से फैसला कुन अंदाज में दहशतगर्दी से निपटें। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि क्या हम अपने फरोही और इमीडिएट जो ज़ाती मफादात हैं, पार्टी इंटरेस्ट हैं, उससे बालातर होकर कौमी सलामती के जो अहम तरीन तरजीहात हैं उसके ऊपर फैसला कर सकते हैं कि नहीं। मैं समझता हूँ हमारी पूरी कौम जो है इसकी तवक्को भी करती है, वो ये डिजर्व भी करती है, और मैं समझता हूँ आलमी बरादरी भी एक जिम्मेदार एटमी ताकत से ऑप्शन भी कोई नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक बार इस खत्म करें सारे मामले। नहीं, मैं पंजोता साहब ये फरमाइएगा सर, जब आपके 14 लोग हैं इस कमेटी में, उसके अंदर आपके MNAs हैं, फिर आपके सेनेटर्स हैं, फिर आपके चेयरमैन साहब हैं उसके अंदर, फिर आपके सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, तो इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि ये 14 लोग एक साइड पे और इमरान खान साहब की प्रेजेंस एक साइड पे? बिल्कुल जी, क्योंकि वो सरबराह हैं इस पार्टी के, और अगर इन 14 लोगों को भी वोट मिला है ना, तो वो इमरान खान की वजह से मिला है। इमरान खान के ऊपर लोग एतमाद करते हैं, तो वो जो एतमाद है ना उस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आवाम का एतमाद उन पर है, तो वो जो फैसला उनके बगैर कोई होगा उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। उस फैसले की क्रेडिबिलिटी होगी जब इमरान खान मौजूद होंगे और फैसला होगा। तो इसलिए उनकी मौजूदगी जरूरी है, ताकि अगर आप समझते हैं कि वाकई ही इस मसले का हल जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में निकले, तो इमरान खान की मौजूदगी जरूरी है। अदरवाइज आप कोई डिसीजन ले भी लें तो इमरान खान उसमें मौजूद ना हो तो उस डिसीजन की वो वक़्त नहीं होगी जो उनके होने से होगी। अच्छा, वैसे अब आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब फिर इन चोरों के साथ बैठ जाएंगे, डाकुओं के साथ बैठ जाएंगे? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके साथ तो नहीं बैठना चाहते थे, बल्कि सिक्योरिटी इसी तरह पार्लिमानी कमेटी के इजलास हुए थे जिसके अंदर बतौर प्राइम मिनिस्टर भी वो शरीक नहीं हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं तो इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो अब क्या ऐसी तब्दीली आ गई है कि खान साहब इन चोरों के साथ बैठने के लिए, पे रोल पे रिहा होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 2 दिन पहले, जिसमें तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ रखा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो हम बुलाने का जो है वो ऐलान करते हैं और दावत देते हैं कि तमाम पार्टियां हैं। उसका मकसद यही था कि तमाम पार्टियां वो मौजूद हों और फैसला हो, और उसके अंदर खान साहब की प्रेजेंस का जिक्र हुआ था कि वो उनकी मौजूदगी हो, तमाम पार्टियों। इससे पहले आपने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो इजलास हुआ उसमें तमाम पार्टियां बैठी हुई थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, मुल्क में दहशतगर्दी का मामला है, तो उसके पार्टियां तो इस वक्त भी बैठी हुई हैं सारी पार्टियां, तो कल भी सारी बैठ रही है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 लोग होंगे। पार्टियां बैठी हुई हैं, कायदीन में इमरान खान साहब उस वक्त नहीं बैठे थे, वो बतौर प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, और इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने लगी थी उस वक्त, शायद आपको याद हो, अभिनंदन का इशू था, उस वक्त भी नहीं बैठे थे खान साहब।
देखें, मैं ये समझता हूं कि जैसे जुनैद अकबर साहब ने फरमाया ना, उन्होंने कहा कि जितनी जीरो भी हो ना, उनके साथ जब तक एक नहीं लगेगा ना तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो वैल्यू उस डिसीजन की होगी, कौम उस वक्त साथ खड़ी होगी जब इमरान खान मौजूद होंगे। और ये हकीकत आपको माननी पड़ेगी। आप जितनी मर्जी ये धांधली के साथ आके एक सेटअप बना दें, आप सोशल मीडिया के लोगों को उठा लें, आप उनकी आवाज बंद करने की कोशिश करें, उनके घरों में छापे मारें, जो मर्जी ये करें, लेकिन ये कौम ने डिसाइड किया है 8 फरवरी को, और कल इलेक्शन करा लें, कल फिर फैसला जाएगा, और फिर फैसले के बाद आप अपना कोई इजलास बुला लीजिएगा। तो जब कौम उनके साथ खड़ी है, डिसीजन उनके बगैर कोई होगा तो वैल्यू क्या है? ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइए मोहम्मद अली साहब, एक ये परसेप्शन भी है पाकिस्तान में कि अगर आपने नेशनल कंसेंसस पैदा करना है तो फिर आपको इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, तो विदाउट इमरान खान ये कंसेंसस हो जाएगा? आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं समझता हूँ कि कंसेंसस यूज़फुल है, और जो अहम तरीन फ़ैसले पाकिस्तान की कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक इस वक्त करना पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की ज़रूरत है, उसकी जिस तरह आपने भी कहा लेजिटिमेसी के लिए, ओनरशिप के लिए एक इंक्लूसिव अप्रोच ज़रूरी है। लेकिन अगर एक पार्टी या एक इंडिविजुअल नेशनल कंसेंसस और नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट किसी भी वजह से नहीं बनना चाहता, तो मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ इस वक्त नहीं किया जा सकता। ठीक। 4 बातें। नंबर 1, देखें, एक तो आप उससे बेहतर जानते हैं कि 25 साल की जो पीटीआई की सियासत है उसमें आइडियोलॉजिकली एक सिंपथी तो इनकी रही है। ठीक है। ये एडमायर करते रहे हैं तालिबान तमाम को। पार्टियों की रही है जी, वैसे पीपल्स पार्टी की भी रही, नून लीग की भी रही। नहीं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, उसने जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस क्रिटिकली लिया, इवन बिलावल साहब ने भी जितना स्ट्रांगली सपोर्ट किया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को, उतना शायद किसी और पार्टी ने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिकली भी अगर देखा जाए कि ये जब आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये बहुत डैमेजिंग होता है कि जब आप एक इंसर्जेंट को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओवर्ट नेगोशिएशंस करते हैं। आप जानते हैं, आप तामिल टाइगर को पढ़ें, आप IRA को पढ़ें, आप किसी भी टेररिस्ट मूवमेंट को पढ़ें, तो वो उसको लेजिटिमेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक्चुअली आप इस नेशनल कंसेंसस को डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान के अंदर हजारों लोगों को शहीद किया है, उनके साथ ओवर नेगोशिएशन करके उनको लेजिटिमाइज करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में गन्नापुर साहब नेगोशिएशन करना चाहते हैं। देखिए, आप फॉरेन पॉलिसी एक सूबा तो नहीं चला सकता दुनिया का कोई, और चलानी भी नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, इमरान साहब की हुकूमत थी जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, आपको याद है ना? हाँ। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक कौवा शहीद होता है तो उस पर पाकिस्तान फजाइया इतना मुदल्लिल जवाब देती है। ठीक है। इधर पाकिस्तान के 80,000 लोग शहीद हुए हैं, उसके बाद उनके जो मुजिब लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग, उनसे आप निगोशिएशन करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक दीज थिंग्स एड अप। ठीक है। और हमें नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वी शुड गो अहेड विद इट, विद इमरान खान और विदाउट इमरान खान। हमें किसी इंडिविजुअल या पार्टी को नेशनल कंसेंसस और नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट बनने या उसको इरोड या वीक करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दहशत गर्दों को गलत सिग्नल जा रहा है ये। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा राणा साहब के एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी कल की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है उससे? आपका ख्याल ये है कि कोई ऐसा नेशनल एक्शन प्लान 2 होगा जिसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत होगा और पाकिस्तान जो है ना ये दहशतगर्दी के कम से कम अजाब से निकल जाएगा? देखिए, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन या उम्मीद तो यही है कि जितनी भी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो अपनी ज़ातियात और पार्टी की जो पेटी पॉलिटिक्स जो एक दूसरे के साथ होती है और एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं, डिमांड्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको पीछे छोड़ के मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे होंगे और इस दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए इकट्ठे होंगे। पहली तो ये उम्मीद भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। देखिए, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान 2 के बेशक आप उसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान 2 बना दे, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान 1 है उसको पहले जो है वो भरपूर तरीके से स्टडी किया जाएगा कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात हैं और उसके बाद आपकी लॉ एनफोर्समेंट के मामलात हैं या CTDs हैं जो काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस हद तक फाल हैं,
फिर उन्हीं जो 14 पहले पिछले नुकात थे कि बलूचिस्तान की रिकंसिलिएशन के ऊपर काम होना है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, उनकी रेगुलराइजेशन है, फिर उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सोशल कोहेजन के ऊपर क्या कुछ हुआ और किसका क्या रोल है और कहां लूप होल्स हैं और किसको किरदार क्या अदा करने की जरूरत है, और सबसे बढ़ के कि सबको एक यूनिट की तरह काम करने की जरूरत है, चाहे वो वफाक हो, सूबे हो, मिलके काम करने की जरूरत है। अब यहां अगर हम ये बयान देंगे कि हमने तो जी TORs दे दिए, अभी तक जवाब नहीं आया, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, तो देखें ये चीजें सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग हम अपने यहाँ वोटर्स के लिए बयानबाजी करते हैं, ये अफसोसनाक है। ये एक नेशनल मामला है, हमें फोकस करना चाहिए इसको जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए, बजाय कि हम पॉइंट्स, क्योंकि ये लाशों का, जानों का मामला है, खून का मामला है, शहादतों का मामला है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला, आपकी मईशत का मामला है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो उम्मीद तो यही है कि लोग जो सेंस विल प्रिवेल, हम अपनी पेटी पॉलिटिक्स को सेट असाइड करके हम एक नेशनल एजेंडे पे कोई एक बयान और एक पेज के ऊपर सारी जमातें आ जाए, तो वो बड़ी खुशाइन बात होगी। यही उम्मीद है। नेशनल एक्शन जो 14 नुकात हैं, अगर वो पूरे कर लिए, हमने बिल्कुल मुकम्मल हो गए, वो हर एक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, तो बेशक आप नेशनल एक्शन प्लान 2 बना लें। अगर वो नहीं मुकम्मल हुए तो जो चीजें और कोई समझते हैं सारे कंसेंसस के साथ कि इन चीजों को ऐड करने की जरूरत है, वो भी उसमें शामिल है, गुफ्तगू कर लें, कुछ 14 के बाद 4 और निकात डाल लें अगर जरूरत है। लेकिन हमें अपनी बयानबाजी, जो पेटी पॉलिटिक्स है, अवाम को जो हम यहाँ गुमराह करते हैं अपनी सियासत के अंदर, वो हमें छोड़ के हमें एक नैरेटिव चाहिए ताकि हम इस दहशतगर्दी की कमर तोड़ें। ठीक ठीक। अच्छा राणा साहब, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि गंडापुर साहब ने एक दिया था वफाक को, उन्होंने कहा जी मुझे नेगोशिएट करने दें तालिबान गवर्नमेंट के साथ, मैं कुछ दरमियान का रास्ता निकाल लूंगा, बल्कि उन्होंने एक खत भी लिखा हुआ है फॉरेन ऑफिस को कि इजाजत दी जाए। लेकिन आप ये जो फिनोमेना है गंडापुर साहब का, जो उनको एक्सपेक्टेशन है उनकी कि जी हम राजी कर लेंगे तालिबान गवर्नमेंट को, तो आप ये एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? ये ऑप्शन, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।